Good morning to all my dear students of class 10th. Now today we will discuss the questions as well as the concept of the new chapter, which is the surface area and volume. As you know that previous chapter has been completed, so if you have any problem in that chapter, you then share your problem with me. But now today we will have the concept of the surface area and volume. चलिए इसका जो बेसिक फॉर्मूले थे, जैसे कि रिगार्डिंग टू द क्यूबॉइड, रिगार्डिंग टू द क्यूब, देन सिलेंडर, कॉन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, उसके रिगार्डिंग जो फॉर्मूले थे वो हमने कल डिस्कस किए थे वीडियो में। उनको थोड़ा सा हम आज एक्सप्लेन और करेंगे, जिससे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए पिक्चर, उसके लिए। चलिए सपोज हमारे पास में एक कॉन है लाइक दिस, और इस कोन को हम मेल्ट कर रहे हैं और रिकास्ट कर रहे हैं। रिकास्ट मीन्स इसको मेल्ट करने से जितना हमें मेटल मिला उस मेटल को हम नई शेप दे रहे हैं, ठीक है। तो हम इस क्यूब से बना रहे हैं स्मॉल स्मॉल क्यूब्स लाइक दिस। तो क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, वो पूछेंगे आपसे कि जब आप एक कोन को मेल्ट कर रहे हैं, उस मेल्ट को हम रिकास्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से स्मॉल स्मॉल कॉन्स में। तो जब एक बड़े कॉन को हमने मेल्ट किया और उसको हम रिकास्ट कर रहे हैं फिर स्मॉल स्मॉल कॉन में, तो क्वेश्चन ये होगा आपसे कि कॉन कितने बनेंगे। How many cone we can prepare by melting and recasting the metal from a larger cone? ये क्वेश्चन आएगा। तो कैसे निकालेंगे इसका आंसर, जरा सुन लीजिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि जितना वॉल्यूम हमें इधर से मिला मेल्ट करने के बाद उस मेटल का जिससे ये बना हुआ था, वही मेटल हमने रिकास्ट किया इन शेप्स में। तो जब हमें ये निकालना पड़ जाए कि एक ऑब्जेक्ट से कितने बन सकते हैं ऑब्जेक्ट, तो हम इसके वॉल्यूम यानी कि V को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड विच इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर हम निकालेंगे यहां से एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, बनने वाले एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मींस सपोज V1 and which will be 1/3 pi r1 square h1 because radius is r1, height is h1, but here radius is r, height is h, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला बनेगा कि नंबर ऑफ स्मॉल कॉन्स is equals to V upon V1। जिस ऑब्जेक्ट को आप मेल्ट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम अपॉन जिसको बना रहे हो उनमें से एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। तो यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेल्टिंग ऑब्जेक्ट, जिसको मेल्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 1 क्यूब, ठीक है। ये बात आप याद रखें, दोबारा फिर सुन लीजिए। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, देखो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन कौन से ही आए, हो सकता है कि आप एक स्फीयर को मेल्ट कर रहे हो और उससे बना रहे हो स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल बॉल, और क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे हाउ मैनी बॉल्स वी कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ अ बिग बॉल आफ्टर मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग। तो यहाँ पे जो सिंपल सा कंसेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को मेल्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है।
फिर जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं उनमें से एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल लीजिए। जिस ऑब्जेक्ट को आप मेल्ट करने वाले हैं उस बड़े ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए बनने वाले एक स्मॉल कोन के वॉल्यूम से। ठीक है, यहां पे कोन आएगा। ठीक, ये आप कंसेप्ट याद रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने मेल्ट किया है उसको वॉल्यूम निकाल करके उसका डिवाइड कर देंगे बनने वाले एक स्मॉल कोन के वॉल्यूम से। तो आ जाएंगे नंबर ऑफ कोन दैट यू कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ दैट मेटल। क्लियर? हो सकता है कि ऐसे ना आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए कि हम एक कोन से बना रहे हो स्मॉल स्मॉल सिलेंडर्स like this, तो यदि हम एक कोन को मेल्ट करके उससे बना रहे हैं स्मॉल सिलेंडर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा ये निकालने के लिए कि कितने बने सिलेंडर। वी वांट टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सिलेंडर्स that can be manufactured with the help of the volume of the metal from this side. So formula will be number of small cylinder is equals to volume of melting object, means this V upon volume of small one cylinder. So here we have cylinder. तो इस तरह से आप इस कंसेप्ट को याद रखें। अभी मैं लेके चल रहा हूं एक ऑब्जेक्ट से मैनी ऑब्जेक्ट। When we prepare many object from वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद में हम लेके चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट से बनाएंगे एक ही ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो डिस्कस करेंगे अभी। जब एक ऑब्जेक्ट से हम एक ही बनाएंगे तो उनका वॉल्यूम इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए आपने एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर को आपने मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद आपके पास उसका जो मेटल था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड फॉर्म में आने के बाद आपने उस मेटल को रिकास्ट करके केवल एक पिक्चर बनाई, वो भी इसकी एक क्यूब की, लाइक दिस। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट से एक ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहां पे वॉल्यूम इन दोनों का इक्वल रहेगा, क्योंकि जितना मेटल आपको इधर से मिला उतना ही मेटल आपने उधर यूज कर लिया। इट मींस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मींस V1 and volume of cube means V2, and formula will be side cube, and here formula will be pi r square h. So V1 and V2 will be equal to each other, because जितना हमें मेटल मिल रहा है सिलेंडर से उतना ही मेटल हम यूज कर रहे हैं क्यूब में। सो यहाँ पे इन दोनों का वॉल्यूम हम इक्वल रखेंगे और इक्वल रखने के बाद जो रिक्वायर्ड आंसर होगा उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके यहाँ लास्ट ईयर भी थे बट एनसीईआरटी में नहीं थे, ये केवल आरडी में दिए हुए थे। यदि आप में से किसी ने आरडी पढ़ा होगा लास्ट ईयर तो वो जानता होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं जरा पिक्चर
बनानी पड़ेगी इन सभी क्वेश्चनों में। पेज नंबर आइए फटाफट 13.1 एक्सरसाइज 13.1 पेज नंबर 244। एक्सरसाइज 13.1 पेज नंबर इज 244। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से। इन क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहे हैं कि दो क्यूब हमने अटैच कर दिया आपस में। उन्होंने 2 क्यूब एक साथ मर्ज कर दिए हैं, जैसे कि हम 2 टेबल को एक साथ आपस में ऐड कर दें उस तरह से। 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। हमने फर्स्ट क्यूब के एंड को दूसरे क्यूब के एंड से ज्वाइन कर दिया है, और जब हमने 2 क्यूब एक साथ ज्वाइन कर दिए हैं तो जो पिक्चर बनेगी जरा उसको ऑब्जर्व करें हम। वो पिक्चर कैसे बनेगी? एक क्यूब ये था, ठीक है, इसकी साइड में ही हमने दूसरा क्यूब लगा दिया कुछ इस तरह से। तो जब आपने एक साथ 2 क्यूब, एक क्यूब ये है दूसरा क्यूब ये है, जब आपने देखो पिक्चर 3D जब बनती है 2D बोर्ड पर तो वह ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम होगी कि हम 3D पिक्चर क्रिएट करेंगे 2D पर। बोर्ड इज 2D और पिक्चर क्या है 3D। तो जब आप 2 क्यूब को एक साथ मर्ज करेंगे एंड टू एंड तो जो पिक्चर बनेगी वो क्यूबॉइड बनेगी, आप देख सकते हो। बेसिकली सी बात ये है कि जिस टेबल पर आप बैठते हो उस टेबल को यदि आप मर्ज कर दोगे अनदर टेबल के साथ तो अब जो पिक्चर बनेगी उसकी लेंथ तो हो जाएगी डबल, जबकि उसकी ब्रेथ और हाइट तो वही रहेगी। सिर्फ लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है जब आप 2 ऑब्जेक्ट को मर्ज करते हैं एक साथ। तो यहाँ पे लेंथ तो हो जाएगी यहां से यहां तक, दिस इज अ टोटल लेंथ। लेकिन ये बात करें उसकी ब्रेथ की और हाइट की तो ब्रेथ तो वही रहेगी, ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दिस इज ब्रेथ, ब्रेथ तो वही रहेगी। हाइट की बात करता हूं तो हाइट भी उतनी रहेगी, ठीक है, चेंज वहां पे भी नहीं होगा। तो चेंज सिर्फ कहां पे होगा? सिर्फ लेंथ में चेंज होगा। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 13.1। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं वो कि एक क्यूब लिया हमने जिसका वॉल्यूम है 64। ये वॉल्यूम क्यों दिया है आपको? क्योंकि इस वॉल्यूम से हम उस क्यूब की साइड को फाइंड कर सकते हैं। साइड फाइंड कर लेंगे तो जब ऐसे ही 2 क्यूब एक साथ मर्ज करेंगे तो जो पिक्चर जनरेट हो रही है वो क्यूबॉइड है। तो इस क्यूबॉइड का लेंथ निकाल लेंगे, ब्रेथ निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे और फिर इसके रिगार्डिंग जो भी वो आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाह रहे हैं वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो ध्यान रहे, whenever we merge 2 cube end to end then picture will be cuboid. So it is cuboid. ये बात आपको याद रहनी चाहिए। चलिए स्टार्टिंग में क्या था? हमारे पास क्यूब था। अब मैं बात करता हूं बिफोर मर्जिंग, मर्ज करने से पहले की बात करता हूं। ये क्यूब था कुछ इस तरह से। इस क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे? हम इस वॉल्यूम के इक्वल में अपना फॉर्मूला रख देंगे। क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? साइड क्यूब होता है कि साइड को आप मल्टीप्लाई करें उसी साइड में 3 बार, साइड इंटू साइड मीन्स a इंटू a। तो हम 64 के इक्वल टू में रख देंगे अपना फॉर्मूला। इट मीन्स साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 64। दिस इंप्लाइज साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 64 is the cube of 4
So we have 4 to the power 3. This implies side is equals to 4 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास क्यूब है, इस क्यूब की साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मीन्स इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ एंड इसकी हाइट, ईच एंड एवरी डायमेंशन इज 4 सेंटीमीटर। तो अब जरा इस क्यूब से क्यूबॉइड पे आ जाओ। तो जब क्यूबॉइड की बात करेंगे, लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी। भाई इतना पार्ट 4 है, सो 4 + 4 मीन्स 8। सो लेंथ विल बी 8 सेंटीमीटर, बट ब्रेथ एंड हाइट वो दोनों सेम रहेगी, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। क्योंकि जब हमने दो क्यूब को एक साथ मर्ज किया है, जो क्यूबॉइड बना है उस क्यूबॉइड की ब्रेथ और उस क्यूबॉइड की हाइट वही रहेंगी जो क्यूब की थी। सिर्फ इस क्यूबॉइड की लेंथ डबल हो जाएगी उस क्यूब की लेंथ के। क्लियर? सो वी कैन राइट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड is equals to 2 times of side of cube। जितनी क्यूब की साइड थी उसका डबल कर देंगे तो लेंथ आ जाए क्यूबॉइड की। इट मींस 2 × 4 रिजल्ट इज 8 सेंटीमीटर। इसके बाद ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड ये आ जाएगी साइड ऑफ क्यूब, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ क्यूबॉइड वो आ जाएगी साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सो इस तरह से जो क्यूबॉइड बन रहा है उस क्यूबॉइड की ईच एंड एवरी डायमेंशन हमने फाइंड कर ली है। लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। जो आप देख रहे हैं, जो दो क्यूब को मर्ज करने से क्यूबॉइड बना है, हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे फिर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम LB + BH + HL। ये सरफेस एरिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है TSA से। यदि कहीं पे सरफेस एरिया वर्ड दिया हुआ है, सो इट इज अंडरस्टूड दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ TSA, टोटल सरफेस एरिया। कुछ बच्चे रहते हैं कंफ्यूज कि सर सरफेस एरिया दिया है तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि CSA पूछ रहा है या फिर TSA पूछ रहा है। तो बड़ा ध्यान रखना है, सरफेस एरिया का मतलब TSA ही होता है। जब CSA पूछना होगा उन्हें तो वो CSA देंगे। यदि सरफेस एरिया पूछ रहे हैं तो TSA की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, सो रखिए वैल्यू 2 टाइम लेंथ इज 8, लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 4, 4 × 4, 4 × 8। तो यहां से आंसर कितना आएगा? 32 एंड 32 मीन 64। 64 + 16, 64 + 16 विल बी 80। ठीक है, सो 82 मीन्स 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 160 centimeter square is the surface area of cuboid which is formed by join the two cube end to end. So this is the required answer of question number 1. जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
जल्दी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए ध्यान से। इन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दो फिगर एक साथ मर्ज होंगी। जैसे वो कह रहे हैं अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, उनके पास एक होलो हेमिस्फीयर है। होलो हेमिस्फीयर मींस अ बाउल ऑफ योर किचन। अपने किचन का जो बाउल है वो ले लीजिए आप अपने माइंड में। यहाँ पे अपने माइंड में इमेजिन करना पड़ेगा, ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पे 3D पिक्चर की बात चलेगी। तो वो कह रहे हैं अ वेसल, वेसल मींस कोई बर्तन, ठीक है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाई, जिसके ऊपर हमने रख दिया है एक होलो सिलेंडर, ठीक है। तो हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास में होलो सिलेंडर, और इस सिलेंडर को हमने रखा है हेमिस्फीयर के ऊपर इस तरह से। तो ध्यान से देखिए आप इस ऑब्जेक्ट को, दिस इज होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। दिस इज सिलेंडर, दिस इज हेमिस्फीयर। ठीक है, अब ये पिक्चर बन चुकी है। ध्यान रहे जितनी रेडियस हेमिस्फीयर की है उतनी बेस रेडियस सिलेंडर की है। बड़ो क्वेश्चन में आगे वो कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है ये 14 है। तो हम लिखेंगे यहां पिक्चर में diameter of hemisphere is equals to 14 centimeter. So radius of hemisphere will be 14 upon 2 means 7 centimeter. चलिए आगे। एंड फिर कह रहे हैं टोटल हाइट ऑफ द वेसल, यानी कि बॉटम से लेकर के टॉप तक की जो हाइट है उसकी बात कर रहे हैं, एंड विच इज 13 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट यहां से और यहां तक ये हमें दी गई है 13। टोटल हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए जो 13 सेंटीमीटर आपको हाइट दी गई है, इसमें यदि हम बात करें हेमिस्फीयर की हाइट की तो वो कितनी होगी, इज इक्वल्स टू रेडियस मींस 7 सेंटीमीटर। तो 7 तो हो गई यहां से यहां तक, दिस इज 7। तो ऊपर जो हमने पार्ट ऐड किया है सिलिंड्रिकल पार्ट, उसकी हाइट कितनी हो गई 13 माइनस 7, रिजल्ट इज 6। तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो आ गई 13 माइनस 7 मींस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज height h of cylinder is equals to 13 minus 7, result is 6 centimeter। क्लियर? तो इस तरह से अब हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है इस पिक्चर के रिगार्डिंग।
हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। हमें आप फाइंड करना है इस पिक्चर का अंदर का सरफेस एरिया। तो जरा ध्यान से देखिए आप, जब हमें इस पिक्चर का सरफेस एरिया निकालना है, वो भी अंदर का सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, ऊपर की तरफ क्या है, सिलेंडर, नीचे की तरफ बॉटम में क्या अटैच है, हेमिस्फीयर। तो आप हेमिस्फीयर का CSA निकालिए। इनर CSA की बात कर रहा हूँ, हेमिस्फीयर की, वो हो जाएगा 2πr², क्योंकि जब होता है स्फीयर फुल तब तो होता है 4πr²। अब ये हाफ है तो हो जाएगा 2πr²। सो 2πr² इज द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब निकालिए आप इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो हो जाएगा 2πrh। तो 2πrh को आप ऐड कर देंगे 2πr² में, तो इस वेसल का अंदर की तरफ का मीन्स इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इनर सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू CSA of hemisphere plus CSA of cylinder। तो ये मेरे पास आएगा CSA of hemisphere का फॉर्मूला होता है 2πr², उसका फॉर्मूला होता है 2πrh, क्योंकि दोनों में r सेम है इसलिए मैंने r सेम लिया है, ठीक है। इन दोनों में r अलग अलग होगी तो फिर r1 r2 लेंगे, इन दोनों में से 2πr कॉमन ले लीजिए। क्यों ले रहे हैं कॉमन, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो अंदर क्या बचेगा, r + h। अब रखिए वैल्यू 2 इंटू वैल्यू ऑफ पाई 22/7 इंटू r 7 + 6। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 7 से कट जाएगा 7, 22 इंटू 2 बनेगा 44, 44 इंटू 7 + 6 13। So 44 multiplied by 13 and result is 572 centimeter square. This is the required inner curved surface area of this picture। ठीक है, दोबारा फिर समझ लीजिए। इसके जो आगे क्वेश्चन है उनको आप आज ट्राई करेंगे बैठ करके, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया था आपको, क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उस बाउल के ऊपर आप एक सिलेंडर को रख रहे हैं। अ बाउल इज माउंटेड बाई सिलेंडर, वर्ड दिया था माउंटेड बाई, क्लियर। तो इस तरह से ये पिक्चर बनी और हमने इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकाला है CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर की हेल्प से। समझ में आया कुछ? यदि ऐसा ऑब्जेक्ट आपके किचन में रखा हो और उसके अंदर आप कुछ डाल करके यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसकी जो इनर एजेस हैं उनको जहाँ जहाँ टच करेगा उसको बोलते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया। सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर फार्मूला होता है 2πr², CSA ऑफ सिलेंडर फार्मूला होता है 2πrh। 2πr कॉमन लेंगे तो बचेगा वहाँ से r + h। Now replace the value of r as well as h। r is just 7 centimeter, h is 6 centimeter। h कैसे निकाला है हमने? इस वेसल की जो टोटल हाइट थी वो थी 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर में बाउल की रेडियस भी तो इंक्लूड है। तो 13 सेंटीमीटर में से हमने इस बाउल की हाइट मीन्स रेडियस 7 को माइनस कर दिया। So 13 minus 7 means 6 centimeter is the height of the cylindrical portion, and with the help of this we can find the CSA of
cylindrical portion also. Clear? So in this way 572 is the required inner surface area of this vessel. क्लियर? बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप जितने फॉर्मूले आपको मैंने लिखवाए हैं, समझाए हैं, उन सबको आप नोट डाउन कीजिए और एक्सरसाइज 13.1 इज योर होमवर्क, उसको आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने से पहले ध्यान रहे क्वेश्चन को समझे अच्छी तरह से, उसकी पिक्चर क्रिएट करें। यदि पिक्चर आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में की, क्वेश्चन नंबर 2 में की, तो विदाउट पिक्चर आप कुछ नहीं कर पाओगे।